गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर अकाउंटिंग का, जिसमें अकाउंटिंग की आज 3rd क्लास है, जिसमें आज सिखाएंगे किस तरीके से अकाउंटिंग की जनरल एंट्री बनाई जाती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। मिस्टर राहुल एंड कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। मिस्टर राहुल एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2024 की है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसका क्वेश्चंस बनता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी ओपन होती है तो उस कंपनी के अंदर बिजनेस को शुरू किया जाता है। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे की जरूरत पड़ती है, हम लोग कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। और उस पैसे को हम अपनी कंपनी में निवेश करते हैं। तो निवेश करने के लिए हम लोग बैंक से या घर वालों से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये वही सवाल है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्वप्रथम हमको जिस रूप में बैलेंस रिसीव होता है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दिखाई देता है कि कैश हमको रिसीव होता है, किसकी मदद से होता है, कैपिटल की मदद से होता है, ठीक है। कैपिटल एक इकट्ठा धन हम लोग बोलते हैं। तो इसकी एक जनरल एंट्री बनेगी। हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के रखे हैं जनरल एंट्री का। तो हमको यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है, तो पहले क्वेश्चन की हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट शेयर। शेयर का मतलब होता है बच्चों क्रेडिट। जो पैसा हमारे पास आता है उसे हम डेबिट से मेंशन करते हैं, जो पैसा जाता है उसे हम लोग क्रेडिट से मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जितना बैलेंस हमें रिसीव हुआ है, यहाँ पे हमको जो बैलेंस रिसीव हुआ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1,25,000 रुपए। तो हम लोग डेबिट वाले कॉलम में 1,25,000 रुपए अपने इसमें कॉलम में चढ़ाएंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्रेडिट वाले कॉलम में आएंगे। यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे वही सेम क्रेडिट जितना हुआ है 1,25,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन का नाम है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज मीन्स होता है खरीदना, गुड्स मीन्स होता है बहुत सारा सामान, फॉर कैश नहीं नगद। जब हम कोई चीज नगद सामान खरीदते हैं तो हमारे जेब से कैश जाता है और उसके बदले हमको सामान मिलता है, ठीक है। तो परचेज गुड्स को नेचर में दिखाया गया है कि परचेज गुड्स को परचेज लिखते हैं और उसके बदले अगर हमने सामान लिया है तो उसके बदले हमने कुछ ना कुछ बैलेंस दिया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग कितना बैलेंस दिया है 50,000 रुपए और आपने 50,000 का सामान खरीदा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे ड्रैग करते हुए फिर से आइएगा। आप सेकंड डेट को आपने सामान खरीदा है तो यहाँ पे लिखिएगा 2 फरवरी आप लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ परचेज गुड्स को मैंने बताया परचेज लिखते हैं, तो यहाँ लिखना है आपको परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट शेयर। जितने रुपए का सामान आपको रिसीव हुआ है, कितने रुपए का सामान आपको रिसीव हुआ है 50,000 का। तो 50,000 का आपको सामान रिसीव हुआ है तो 50,000 डेबिट साइड लिखेंगे और जितने रुपए आपकी जेब से गए हैं उतना आप क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 3rd क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फ्रॉम RK फर्नीचर, ठीक है। आपने एक फर्नीचर खरीदा है, वो भी किस कंपनी से खरीदा है RK फर्नीचर से, ठीक है। तो आपने कितने रुपए खरीदा है 10,000, ठीक है ना। तो परचेज फर्नीचर को क्या कहते हैं फर्नीचर। अगर आप एक वस्तु खरीदते हैं उस वस्तु का अकाउंट बनाते हैं और किस कंपनी से आपने खरीदा RK से। तो इसकी जब जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी, अगली डेट यहाँ पे आप डालेंगे 3rd फरवरी को आपने 2024 में आपने जनरल एंट्री चढ़ाई है। यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट DR टू RK। RK एक नाम है, RK फर्नीचर एक फर्म का नाम है। अकाउंट शेयर और जितने रुपए का आपने खरीदा उतने रुपए की यहाँ पे आप एंट्री चढ़ा देंगे, ठीक है। 10,000 रुपीज का आपने खरीदा तो आप 10,000 रुपीज यहाँ चढ़ा देंगे और क्रेडिट साइड जितने रुपए की क्रेडिट हुई है वो आप यहाँ पे नीचे क्रेडिट साइड चढ़ा देंगे। 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 4था नंबर दिखा रहा है। यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स। हमने बहुत सारा सामान किसको बेचा है पारुल ट्रेडर्स को। इसका ये मतलब है हमने सोल्ड किया है किसको
पारुल ट्रेडर्स को। तो यहाँ पे पाने वाला जो व्यक्ति होता है, पर्सनल नियम के तहत बताया गया है, जो व्यक्ति पाता है उसे डेबिट साइड लिखते हैं, जो व्यक्ति देता है उसे हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे किसने पाया है? पारुल। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी जो हमने अगली एंट्री चढ़ाई है 2024, ठीक है। तो यहाँ में हमने पारुल को बेचा, तो यहाँ पे पारुल लिखेंगे, पारुल ट्रेडर्स अकाउंट DR। तो हमने सोल्ड गुड्स को क्या लिखते हैं? सेल्स। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट CR, ठीक है। हमने कितने रुपए का सामान बेचा है पारुल को? पारुल को कितने रुपए का सामान बेचा है हमने? 9,000 का। और यहाँ पे भी 9,000 की एंट्री आप चढ़ा दीजिए इस तरीके की। नेक्स्ट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? पेड कार्टेज। आपने कोई वस्तु खरीदी है, उस वस्तु का पैसा आप अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्टेज एक वस्तु का नाम है जिसका पैसा आप 100 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी खर्च होता है उसको बताया जाता है एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंस इज डेबिट, ऑल इनकम इज क्रेडिट। तो यहाँ पे दिखाया जाए कि हम खर्च कर रहे हैं इस पर पैसे, तो इसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे, और जो भी इनकम होगी उसे हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे इसकी एंट्री जो बनने वाली है 5 फरवरी को हमने यहाँ पे एंट्री चढ़ा दी 2024। अब यहाँ पे कार्टेज का पैसा हम लोग खर्च करते हैं, लिखेंगे कार्टेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। कितने रुपए हमने पेड किए? 100 रुपए। तो यहाँ पे 100 रुपए की आप एंट्री मेंशन कर देंगे, ओके। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है आपका, कह रहा है जो छठवां सवाल है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ कैश पेड टू RK फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। हमने अभी इसके पहले सामान खरीदा था किससे? RK फर्नीचर से। अब हम उसको बैलेंस पे कर रहे हैं, यानी उसको पैसा दे रहे हैं। तो हमारे जेब से क्या जा रहा है? कैश। कौन पा रहा है? RK फर्नीचर। तो RK फर्नीचर को हम पैसे दे रहे हैं, तो पाने वाला यहाँ पे RK फर्नीचर है। तो यहाँ पे 6 एंट्री में हमारा जो सवाल बन रहा है, जो एंट्री बनेगी इसमें हमको लिखना है RK फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। कितने रुपए हमने पेड किए हैं? 47। कितने रुपए हमने पे किए? ओके, 9700 रुपीज है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका बन रहा है, सातवां जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कैश सेल्स। आपने नगद सामान बेचा। अगर आप नगद सामान बेचते हो तो आपको क्या मिलता है? कैश मिलता है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री बनेगी, ध्यान से अगर आप देखेंगे 7वें नंबर पे, तो यहाँ पे इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट CR। इस तरीके आपको चढ़ाना है। कितने रुपए है? 12,000 रुपए। 12,000 की एंट्री हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? रेंट रिसीव। हमने किराया प्राप्त किया। किराया एक तरीके का आप लोग जानते हैं कि एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस को बताया जाता है कि हमेशा डेबिट साइड लिखा जाएगा। जिस किसी पर्सन को प्राप्त होगा कैश, तो वो एक तरीके की इनकम होगी। तो इसकी एंट्री जो हमारी बनेगी 8वें नंबर की, फरवरी यहाँ पे चढ़ा दीजिए 2024। तो इसमें हम लोग बनाने वाले एंट्री, हमारा जो सवाल कह रहा था रेंट रिसीव है, तो यहाँ पे रेंट की एंट्री जो बनेगी रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR कर देना। कितने रुपए हमने प्राप्त किए हैं? 40। कितना है? 4,000 रुपीज। तो हमने 4,000 की यहाँ पे एंट्री मेंशन कर दी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। किसी ने हमारी कंपनी से विड्रॉ किया है, कितने रुपए?
16,000 रुपए। तो एक